स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा है, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया। हटा लो भैया, 9 हटा लो। अरे मैडम मैडम आज मैंने भैया ऐसे दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना चाहते, क्या वजह है उनकी? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे? मतलब 22 लाख सवार होंगे। ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने बात लगा कि आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार की बात कैसे हुई है? ऐसा है, हमें पहली बार कैसा कब लगा? जब लगा तब मैंने मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे आप पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए सरकार के कार्यक्रम? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से शुद्ध होकर इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, दिल्ली में अमित शाह से या प्रधानमंत्री से, कि मेरी मांग नहीं मानी जा रही है? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव बात किया। ठीक है, अमित शाह से बात हुई? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा आपसे क्या सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आपसे क्या कहा गया कि आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इस्तीफा देने की बड़ी वजह आपकी नाराजगी है। अगला स्टेप क्या होगा, इसके लिए आप 1-2 दिन का इंतजार जा भी सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद मैं आपको सूचना दे पाऊंगा कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने पदाधिकारी मेरे साथ जा रहे हैं। स्वामी जी, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव के वक्त क्यों याद आया कि बड़े नाइंसाफी हो गई आपके साथ? इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, सरकार में मंत्री बना था, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने का होता है। मैंने आचार संहिता लगने के पहले श्रम सेवा योजना समन्वय मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व बड़े मनोयोग से निर्वहन किया। ट्वीट आया है केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि क्यों इस्तीफा लिए वो फैसले गलत होते हैं। क्या पुनर्विचार करेंगे क्या इस पर? केशव प्रसाद जी को अपनी दुर्गति पर तरस आनी चाहिए और मुझे सलाह देने के पहले वो खुद अपने को सम्मानजनक स्थिति में लाए। क्या आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग के नेता साथी की जा रही है पार्टी के भीतर, वो भी इस्तीफा दे दिया? अब स्वाभाविक रूप से जो इस्तीफा दे रहा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो सफाई सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे 2 दिन बाद? नहीं, आपके साथ कौन जाएगा? आपके साथ कौन जा रहा है? साथ में साथ लेते हुए कौन जा रहा है, कितनी संख्या में जा रहा है, 2 दिन बाद इसका भी आपको नतीजा मिल जाएगा। इसलिए कि अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मीडिया के लोगों से बात खाली होने के बाद मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम उन्होंने फोटो ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव बताते ही कह रहे हैं कि हम साथ हम उनसे बात करेंगे और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति कहीं जाने का निर्णय तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूँ। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही आप क्यों आया कि नाइंसाफी हो गई आपके बाद नहीं सुने, किसके पहले क्यों नहीं याद आया? हमेशा कोई भी निर्णय उचित अवसर पर ही लिया जाता है, बेटी का निर्णय कभी नहीं लिया जाता है। उचित अवसर आया, निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी की, उचित अवसर है, मैंने अपना निर्णय आज इस्तीफा देने का लिया। धर्म सिंह सैनी जी भी इस्तीफा दे रहे हैं क्या? श्री राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफे के कारण का मैंने पूरा उल्लेख किया है और कारण स्पष्ट है। वही कारण है
जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। आपने बसपा से जब इस्तीफा दिया था आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी में नई कदम जो है क्या पुरानी घर वापसी होगी समाजवादी पार्टी में आपकी? संदीप हाँ होता है क्या नहीं होता है बात करने के बाद आपको संमित्रा जो है वो इस समय है इस्तीफा दे रही है। वो तो भी टाइफाइड से पीड़ित है संदीप, लेकिन वो बदायूं की सांसद है। उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा उसका निर्णय उसके विवेक पर है, लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूँ और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे। आपके पास बीजेपी के कुछ लोग आपको मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। उसके बाद इससे आपकी नाराजगी हो गई कि आपने मंत्रिमंडल से क्या योगी जी से रही या मोदी जी से रही या उत्तर प्रदेश के हितों के विरोध में सरकार के लगातार निर्णय का मैंने विरोध करते हुए आगे इस्तीफा दिया। बीजेपी के लोग आपको मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव देखते पहले बसपा बदल लिया और अब बीजेपी बदल रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं है, इसलिए अगर उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है तो मैं उनको साथ बात करता हूँ। अब कौन है कौन नहीं है 2 दिन करिए। बीजेपी के लोग ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि स्वामी जी मौसम वैज्ञानिक है, मौसम लेते भाप लेते सरकार किसकी बन रही है, तो क्या आपने भाप ली कि समाजवादी पार्टी की लहर है? स्वामी प्रसाद मौर्य वो ताकत है जहाँ खड़े होंगे वहाँ सरकार बनेगी। इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजलूमों, गरीबों की लड़ाई सदैव लड़ी है और यही कारण है कि मेरे निर्णय के साथ जो टिकटों की लड़ाई है, इस बार की लड़ाई नहीं है, अब सरकार की लड़ाई नहीं, टिकटों की लड़ाई है, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। टिकट कोई मायने नहीं रखता है, सम्मान स्वाभिमान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है और उसके आगे टिकट एक नहीं 100 टिकट उसके आगे बेकार है अगर सम्मान और स्वाभिमान नहीं। सम्मान के लिए कितना संघर्ष किया आपने? क्या आपने पार्टी मुखिया से बात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की? स्वाभाविक रूप से उचित प्लेटफॉर्म पर सदैव मैं अपनी बात को मुखर होकर के रखता रहा। खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से और ये कह रहे हैं कि टिकटों को लेकर जो कारण गिनवाया जा रहा है वो कारण नहीं है। 100 टिकटें कुर्बान, लेकिन हाँ यहाँ पर बात स्वाभिमान की है, विचारधारा की है, लिहाजा पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि से पूछा गया कि क्या आपने कभी प्लेटफॉर्म पर बात करने की एक बेटा नहीं 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में है, इसलिए हम उन सबकी लड़ाई लड़ते हैं। हम एक बेटी और बेटी चक्कर में राजनीति करते हैं। ऐसा क्या हुआ आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ? जो पार्टी छोड़ने का कारण मैंने राज्यपाल जी की इस्तीफा में स्पष्ट किया है वही अरे मौर्य जी जाना है उसका भी आपके सामने दी जाएगी। अरे मौर्य जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले कार्यकर्ताओं को बाहर करवा दीजिए, कोरोना बहुत तेज फैल रहा है। आपके साथ जाएंगे उनसे सीटों को लेकर के बात क्या होगा? अभी मोरी कोई किसी से कोई बात नहीं। मैं इन 2 दिनों में बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं से बात भी करूंगा, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार मैं आगे पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? फिर से बैठ के बताएंगे पूरा 5 साल सत्ता का सुख होगा, इसलिए आप मौसम वैज्ञानिक अरे भाई साहब पहले इनको बाहर करवा दो, बहुत तेज फैल रहा है, फिर नहीं मिलेगा फिर। कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। तरीके से काम करेंगे जिसमें बीजेपी और नेता स्वाहा हो जाएंगे। अब देखना होगा कि 2022 के चुनाव के नतीजे क्या परिणाम दिखाते हैं। संदीप के साथ महाराज मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी
उल्लेखित किया है। उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव बात भी करता रहा, लेकिन मेरी बात को विधिवत सुनने के बावजूद भी नेताओं के कान पर नहीं लगी। नतीजा आज 5 साल तक मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के बाद जब निर्वाचन आयोग की घोषणा हुई है तो मैंने अपना नया निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की जनता की। आपको केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, अभी बात कर रहे हैं आप सभी। केशव प्रसाद जी को अपनी हैसियत का आकलन करना चाहिए। इसलिए अभी जिसकी राजनीति कल 4 साल और 5 साल 2 साल की भी नहीं है, उसके सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम उनसे बेहतर समझते हैं। इस वक्त उस समय मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का निर्वहन मुझे करना था, वो मैंने किया। उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने बात भी रखी, लेकिन इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य आज मुझे इस्तीफा का निर्णय लेना पड़ा। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह क्या रही कि आपने पार्टी ये 2 दिन के बाद इसका आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या वजह क्या रही? सर, वजह क्या रही? क्या पार्टी इस्तीफा देने का उधर से आओ, उनके पीछे अविनाश के राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश को भेजे गए हटा दो वहाँ से कार्यकर्ता। स्पष्ट है और उल्लिखित है। इसलिए जो काम की राज्यपाल जी के विरोध में है वही काम मैंने इस्तीफा देने का। सर एक सवाल ये है सर, एक सवाल सर ये है कि अब अगर वो स्वागत कर रहे हैं तो उनको मैं बात देता हूँ। सर, भाजपा से मौसम वैज्ञानिक बोल रही है और सवाल ये भी उठा रही है कि 5 साल तक सत्ता में रहे तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, क्योंकि उनको सत्ता सुख भोगना था। जो ऐसा कह रहा है वो अपने आप ही झूठ बोल रहा है। उचित प्लेटफॉर्म पर समय समय मंत्रिमंडल हो या राष्ट्रीय नेताओं से वार्ता के क्रम में सारी बातों को मैंने रखा। सर, बीच में कभी आप मुख्यमंत्री के पास गए थे, अगर कोई समस्या आपको आती थी जो आपने स्पीकर में बात की है? स्वाभाविक रूप से शुरुआती दौर में ही उत्तर प्रदेश के परिवेश और तानाशाही प्रवृत्ति, अधिकारियों का मनमाना, लोग खांस रहे हैं, तहसील थानों में लूट और बड़े पैमाने पर जाति विशेष के लोगों की गुंडागर्दी आदि का जो नंगानाच हुआ, स्वाभाविक रूप से वो भी बहुत पीछे इसके कारण है। लेकिन इसके विषय में आपको मैं अलग से एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। बीजेपी बोल रही है कि आपके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, नहीं दिया जाने वाला था, इस वजह से पहले आपने पार्टी। अरे उत्तर प्रदेश हमारे सामने एक बेटी और बेटा मेरे सामने नहीं है, इसलिए जिसके दिल दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है वो अपनी दूषित मानसिकता को ये कहकर के जाहिर कर रहा है। आप पीछे से जाइए। जिन्होंने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया है, मौर्य जी क्या नाराजगी हो गई? आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया नाराजगी के अंदर हमने श्री राज्यपाल जी को भेजे इस्तीफा पत्र में प्रदेश सरकार की तरफ से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ कार्य कर रही है। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने कहा है, बात सुनी कर दी गई। नतीजा है उचित अवसर पर मैंने मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज अखिलेश पूछने लगना मेरा अब 2 दिन के अंदर बहुत से नेताओं से मुलाकात होगी, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मैं संवाद करूंगा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए मैं अगला फैसला लूंगा। मुझे ये कहा ही जा रहा है कि बीजेपी तमाम सारे विधायकों को लेकर आप पार्टी से बगावत करने वाले हैं। मैंने इस्तीफा अभी दिया है, कौन आता है कौन नहीं आता है इसका आंकड़ा 1-2 दिन में आपको आ जाएगा। चलो, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम, आप कुछ टिकट की मांग कर रहे हैं। हम टिकट मांग ही नहीं रहे हैं तो विवाद कैसे होगा? हम तो टिकट की मांग ही नहीं किया तो विवाद क्यों? हमने तो इस्तीफा देने के कारण का उल्लेख कर दिया। अच्छा, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि ये चुनाव की तारीख आ गई, इस तरह का बयान आप लोगों ने श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की
वो हमारे छोटे भाई आपके कार्यकर्ता मान नहीं उत्तर रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई, आप मैं उनका सम्मान करता हूँ। इसके बावजूद उनकी सलाह की मैं आवश्यकता नहीं समझता। अच्छा बताइए कि सरकार में किसी से बात हुई? से पहले इतना बड़ा झटका किसी से बात हुई क्या इस्तीफा देने के बाद सरकार में? जब बीजेपी लगातार 5 साल उत्तर प्रदेश के लोगों को झटका दिया है, तो मैंने अगर एक दिन के लिए झटका दिया है तो इसको बीजेपी के मौर्य जी, इस्तीफा देने के बाद किसी से बात हुई, मुख्यमंत्री से या किसी से? इस्तीफा देने के पहले सभी नेताओं से बारी बारी से बात हुई। इस्तीफा देने से हमारी अगर किसी से बात हुई है तो हमारे मीडिया के साथी हैं जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ। नहीं, सरकार में किसी से बात हुई क्या? मीडिया के साथियों से मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी किसी से नहीं बात की। अगला कदम सपा में ही जाएंगे? 2 दिन तक इंतजार करिए। इस्तीफा दे दिया है, 2 दिन बाद वो अपने टिकट पर कोई बात ही नहीं हुई, बाकी का कहीं प्रश्न नहीं। समाजवादी पार्टी के अब आगे आप क्या फैसला लेंगे? 2 दिन तक इंतजार करिए। खबर ये भी है कि कई लोग आपके साथ और भी पार्टी छोड़ेंगे। हो सकता है मनोज पांडे फोटो पे पूछ लेना, ट्वीट सब चल रहा है। स्वामी जी क्या है, आपका स्वागत किया है, इसका सम्मान, इस ट्वीट पर क्या कहेंगे आप? तो मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वामी जी, एक विक्ट्री साइन है। स्वामी जी हमारे साथ विक्ट्री बना दी। भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट पद से इस्तीफा देने के लिए समाजवादी पार्टी में मंत्री जी आपने इस्तीफा दिया है, क्या बीजेपी का कारण श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार जिस तरीके से प्रदेश और देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ काम कर रही है, जिसकी बात को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार रखा भी, बात को सुनने कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। कब तक समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? हम 2 दिन तक अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करेंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप जैसा उनका राय आएगा वैसा मैं अगला निर्णय लूंगा। हमारे साथ मौर्य मौजूद है, आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति आज से नहीं पिछले 30 सालों से कर रहा हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ लगातार सरकार के रवैये को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया। आपके साथ और कौन मंत्री जा रहे हैं? जो आएगा उसे आप आगे देखेंगे और उसकी सूचना आपको जाएगी। हमारे साथ मौर्य मौजूद है, बात करता है। उनका कहना है और लोग भी 2 दिन के अंदर आएंगे, उसका खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और अपना कारण राज्यपाल को बता चुके हैं। कैमरामैन अमित शाह के साथ में, इसके बाद कई न्यूज हमारे साथ मोहित प्रसाद मौर्य मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। आज आप इस्तीफा देने का कारण मैंने श्री राज्यपाल जी को भेजे गए इस्तीफा पत्र में सीधे स्पष्ट किया, जिसकी कॉपी हमने सभी मीडिया के मित्रों को भेज दिया है, जिसमें मैंने उल्लेख किया है प्रदेश सरकार के दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, सूक्ष्म लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रवैये से शुद्ध होकर के आज मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया है। चुनाव के तारीखों के पहले आपने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया। राजनीति में बड़ा चेहरा है, मंत्री हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सभी को झटका देती है तो एक झटका अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किस पार्टी में जा रहे हैं आप और सपा ने आपका 2 दिन में स्पष्ट होगा। मंत्री हैं और कौन कौन आपके साथ है? मंत्री हैं और बड़े नाम है। और अभी ये भी 2 दिन में जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मंत्री हैं, बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक ही बार में सबको शोकानिश्चित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की जनता को चित करने में लगी थी, तो मैंने सोचा एक बार मैं पटकी लगा के भारतीय जनता पार्टी को चित कर दूं। हो सकता है मेरे चित करने के बाद उनका कल ठिकाने पे आवे और आगे दलितों, पिछड़ों के हितों की अनदेखी न करें। शायद आज इस्तीफे के कारणों को मैंने उल्लेख किया है,
ये कारण अगर वो पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पर उंगली नहीं उठा पाएंगे। वो तो उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, इस वजह से ऐसा है। बेटे ने कभी टिकट मांगा ही नहीं, और दूसरी चीज पिछली बार भी नहीं मांगा था, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं दिया था, इसलिए उनका ये आरोप निराधार। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साफ तौर पर टूट करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें? अब सीटों को लेकर के बात हो गई है क्या आपकी? भाई मेरी फोटो तो कोई भी ट्वीट कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं। बड़ा चेहरा है आप राजनीति में उत्तर प्रदेश की, हर कोई आपको चाहता है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से अगर मौका मिलता है तो वहां पर भी आप जाएंगे? मैं किसी से वार्ता कर सकता हूँ, लेकिन प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से संवाद करने के बाद उनकी राय के मुताबिक ही मैं अगला फैसला। कितने लोग हैं आपके साथ जो जा रहे हैं? लाखों की तादाद में है, उनका उल्लेख करना शायद थोड़ी देर पहले कहा था कि 10 लोग हैं आपके साथ जा रहे हैं, तो ऐसे कोई आपके पास आंकड़े हैं? कितने लोग तो जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जो भी आंकड़ा विधायकों का या मंत्रिमंडल के मंत्रियों का आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा? आखिरी सवाल, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप 2 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा, और अंतिम निर्णय हम 2 दिन बाद कर लेंगे। देखिए साहब, बीजेपी सर ये बताइएगा, 2016 से पहले आप बीएसपी से बीजेपी में गए, आप समाजवादी पार्टी में गए हैं, कुछ लोग ये कहेंगे कि चुनाव से पहले ही क्यों पार्टी बदलते हैं? जब मैं बीएसपी छोड़ा था, छोड़ने के दिन तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राज्य में नंबर 1 था। आज उसका कहीं अता पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं सम्मिलित हुआ, 14 साल के वनवास से भारतीय जनता पार्टी को निकाला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की अनदेखी कर लगातार उनके विरोध में काम सरकार करती रही, मैंने उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार उसका विरोध भी दर्ज किया, बात अनसुनी कर दी गई। नतीजा हुआ कि आज मुझे उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लेना पड़ा। केशव मौर्य बात करने को बोल रहे हैं कि आप बैठ के उनसे बात करें। केशव मौर्य जी को पहले क्यों नहीं याद आया? आज उनको क्यों याद आ रहा? इस समय तो सभी बात करेंगे, लेकिन जब बात करने की आवश्यकता थी तो इनके पास समय नहीं था। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या देखते हैं, उनसे क्यों मिले अखिलेश यादव से? अब अभी हमारा अंतिम निर्णय क्या होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और हमारे साथ है सर, 5 साल थोड़ा सा बीत गया, उसके बाद इस्तीफा हुआ। क्या जो दलित वाली आपने जो क्या स्वाभाविक रूप से मैं डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ। जब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थकों पर और उनके हितों पर प्रहार होता है, स्वाभाविक रूप से उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज दलितों, पिछड़ों, किसानों, गरीब, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ लगातार सरकार के रवैये को देखते हुए आज मैंने इस्तीफा दिया। सर आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे हैं, ये 2 दिन के बाद पूरी सूची आपको मिल जाएगी। अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी, अगला ठिकाना क्या होगा, हम प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद आपको बताएंगे। भाजपा ये भी कह रही है कि आपने टिकट दिया है, क्या टिकट नहीं मिला इस वजह से, ऐसा क्या कारण है सर? टिकट जब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो टिकट में बात क्यों करूंगा? सर ऐसा क्या इस्तीफा देना पड़ा? इस्तीफा देने का कारण हुआ है, राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफा दे दिया है। जो कारण उस पत्र में है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का। हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद निर्णय लेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। ये आपने देखा, ये मौर्य जी ने प्रदेश सरकार इन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों
छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ काम करती रही है। उचित प्लेटफॉर्म पर कई बार मैंने सरकार और नेताओं के संग अनुरोध, लेकिन बार बार मेरे बात करने के बाद कोई असर नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। नहीं तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप 5 साल सरकार में रहे, उस दौरान आपने इस्तीफा नहीं दिया और आप आगे आ जाइए। स्वाभाविक रूप नहीं से हटेंगे। उस समय मंत्रिमंडल में मंत्री होने की सामूहिक जिम्मेदारी को मैं निर्वाह कर रहा था, और जब उचित अवसर आया तो मैंने इस्तीफा भी दिया। समाजवादी पार्टी जा रही है, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आप? अब 2 दिन बाद स्पष्ट होगा कि मेरा अगला फैसला क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में फैसला लिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मतलब बातचीत का दौर चलेगा अभी? बातचीत करने का समय खत्म हो गया। जब बात करनी थी तो इनके पास समय नहीं था, अब इनसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल ये है, सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बोल रहे हैं कि बेटे को लेकर 2 दिन बाद होकर चले गए। किसी भी पार्टी के नेता से मैंने किसी के लिए टिकट देने की बात ही नहीं की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काली करतूतों को छिपाने के लिए निराधार आरोप पैदा कर रही है। चलिए देखिए मीमांसा, बेटा बेटी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की का रखना, सम्मान रखना है। दलितों पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया हूँ, उनके हितों को सर्वोपरि बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही साथ किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का जो मीमांसा देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त अपने दफ्तर पर मौजूद है, इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहना चाहेंगे? आप इस्तीफा इस्तीफा देने का कारण माननीय श्री राज्यपाल जी को भेजे गए पत्र में कारणों का उल्लेख है। नाराजगी आपकी क्यों हुई? क्या कारण रहा आपकी नाराजगी का? नाराजगी का कारण एक दिन का नहीं, पिछले 5 साल का सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और रोजगार नौजवान साथ जुड़ रहा है, उसको देखते हुए आज मैंने सौंपा। आपके साथ कितने और मंत्री जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाइव पर है, हम लोग लाइव पर। जी मैं लाइव पर हूँ, बताइए ना। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि आपका स्वागत है। आपके साथ कितने और लोग सपा में जा रहे हैं? भाई मेरे विषय में कौन क्या ट्वीट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, लेकिन अगला फैसला हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। तो केशव मौर्य कह रहे हैं कि आपको एक बार विचार करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? 2 दिन बाद इसका आंकड़ा आपको पता लग जाएगा। कितने विधायक और मंत्री हैं? वो सारे आंकड़े 2 दिन में आ जाएंगे।